Hello 9th standard students, welcome to SSC. SSC means श्री साई क्लासेस, बराबर। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 1.1 देखेंगे। एक्सरसाइज 1.1 का पहले इंट्रोडक्शन मैंने आप लोगों को बताया कि रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है। तो पहला क्वेश्चन क्या बोला है, राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। किस में लिखना है इसको? रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो पहला क्वेश्चन दिया सेट ऑफ इवन नंबर्स। क्या बोला है? सेट ऑफ इवन नंबर। तो इवन नंबर क्या रहता है? जो किसी भी टेबल से डिवाइड हो, बराबर। इवन नंबर क्या रहते हैं? जिसके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 रहेगा, वो क्या रहता है? इवन नंबर रहता है। तो लिखो a इज इक्वल्स टू करली ब्रैकेट में, याद है ना, रोस्टर फॉर्म मतलब करली ब्रैकेट में होना चाहिए और बीच में क्या होना चाहिए? कॉमा होना चाहिए। तो कौन कौन सा नंबर आएगा? 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, 10 आएगा, डैश डैश डैश, क्योंकि यहां बोला नहीं है कि कहां तक लेना है, तो इसीलिए उसको इंफिनिटी नंबर तक रहेगा। तो इसीलिए 2, 4, 6, 8, 10 डैश डैश डाल देंगे, बराबर। ये क्या होगा हमारा? सेट ऑफ इवन नंबर। दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है? सेट ऑफ प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 50। प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर जो सिर्फ खुद के टेबल में आता है। क्या है? प्राइम नंबर जो खुद के टेबल में, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ये सिर्फ खुद के टेबल में आते हैं और किसी टेबल्स में आते नहीं। तो यहां क्या बोला है? सेट ऑफ प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 50। ऐसा नंबर लेना है जो प्राइम नंबर भी हो और क्या रहे? इवन नंबर भी हो। तो इसमें सिर्फ एक ही नंबर है। कौन सा नंबर है? सिर्फ क्या रहेगा? 2 रहेगा। क्या? 2, बराबर। क्योंकि 2 क्या है? इवन नंबर भी है और प्राइम नंबर भी। ये सिर्फ अपने टेबल में आता है और कोई नंबर नहीं है। अगला है सेट ऑफ निगेटिव इंटीजर्स। क्या बोला है? सेट ऑफ निगेटिव इंटीजर्स। तो निगेटिव इंटीजर्स कौन सा भी हो सकता है। तो निगेटिव इंटीजर में क्या लिखेंगे? -1, -2, -3, -4 डैश डैश डैश। बोला नहीं है कहां तक लेना है, इसलिए आगे क्या करने का, आप लोग डैश ऐसा डाल दो, बराबर। नेक्स्ट बोला है 7 बेसिक साउंड्स ऑफ सरगम। 7 बेसिक साउंड्स ऑफ सरगम, तो आपको मालूम है 7 बेसिक साउंड क्या होता है? सा, रे, ग, म, प, ध और नी, बराबर। तो 7 बेसिक बोला था, तो सिर्फ हमें 7 ही लिखना है, आगे हमें गाना नहीं गाना इसमें, बराबर। तो इतना लिख के छोड़ देने का, बराबर। हर एक में कॉमा होना चाहिए। रोस्टर फॉर्म में देखो, हर एक के बीच में कॉमा और दोनों तरफ से क्या होना चाहिए? करली ब्रैकेट। तो पहले इतना सॉल्व करो, आसान है, फिर आगे का भी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है? देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? राइट द फॉलोइंग सिंबॉलिक स्टेटमेंट इन वर्ड्स। किसमें लिखना है इसको? वर्ड में लिखना है। तो पहला क्वेश्चन दिया है 4/3 बिलोंग्स टू, क्या बोला? क्यू। ये किसका साइन है? बिलोंग्स का। किसका साइन है? बिलोंग्स। 4/3 बिलोंग्स टू क्यू। तो इसका कैसे लिखोगे? P is the Q is the element 4/, ऐसा लिखो, 4/3 is the element of set Q। क्या लिखोगे? 4/3 is the element of set Q। अगर 4/3 belongs to Q बोला रहेगा तो 4/, ये क्या है? 4/3 जो है एलिमेंट है किसका? सेट Q का। अभी क्या बोला है? -2 not belongs to N। तो क्या लिखोगे? -2 is not the element of set N। क्या आएगा? -2 is not the element of set N। और थर्ड क्वेश्चन क्या बोला है? P is equals to P mod P is an odd number। odd number बोला है, तो इसका ऐसा लिखने का, P is the element such that P is an odd number। क्या रहेगा? P is the element such that P is an odd number। तो एकदम इजी है, सिंपल है। इसको सिर्फ हमें सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना था, तो हमने लिख दिया 4/, सिंबॉलिक स्टेटमेंट इन वर्ड्स में लिखना है इसको, तो हमने इसको वर्ड्स में लिख दिया 4/3 is the element of set Q, -2 is not the element of set N और P is the element such that P is an odd number। तो ये क्वेश्चन पेपर में आता है, तो इसको अच्छे से कर लेने का। अगला क्वेश्चन बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? होमवर्क है। होमवर्क क्यों है? क्योंकि उसका क्वेश्चन क्या था? राइट द 2 सेट्स ऑफ लिस्टिंग मेथड और सेट बिल्डर मेथड। राइट द 2 सेट्स ऑफ लिस्टिंग मेथड एंड रूल मेथड। तो उसके 2 मेथड लिखना है। तो सुबह में मैंने आपको इंट्रोडक्शन जब दिया था तो 2 डिफरेंस बताया था, तो उसमें का 2 एग्जांपल लिख देने का, 2 लिस्टिंग मेथड का और 2 रूल मेथड का। अभी क्वेश्चन नंबर क्या 4 क्या बोला है? देखो क्वेश्चन नंबर 4,
राइट द फॉलोइंग सेट इन लिस्टिंग मेथड बोला है, लिस्टिंग मेथड है। तो मैंने क्या बताया था, लिस्टिंग मेथड और रोस्टर मेथड दोनों क्या है, सेम है। तो अब हमने क्वेश्चन नंबर 1 जो देखा वो क्या था, रोस्टर फॉर्म था और लिस्टिंग मेथड। मतलब देखो क्वेश्चन बदल सकते हैं, पेपर में तो रोस्टर फॉर्म भी बोल देंगे और लिस्टिंग फॉर्म भी, तो दोनों सेम है, लिस्टिंग भी वही है, रोस्टर भी, मतलब दोनों सेम है। तो जैसे बोलते हैं ना तुम लोग गंगाधरी शक्तिमान है, तो वैसे इधर हाल है, बराबर। लिस्टिंग और रोस्टर दोनों एक ही मेथड है। तो अभी क्या बोला है, ऑल मंथ्स इन द इंडियन सोलर सिस्टम, क्या बोला है, ऑल द मंथ इन द इंडियन सोलर सिस्टम। तो इंडियन सोलर सिस्टम का मंथ क्या होता है, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रा, तो और सारे नाम है, और सारे नाम है, 12 नाम है। तो आप लोग आगे का नाम लिख लेना, बराबर, याद होना चाहिए। ऑल मंथ्स इन द इंडियन सोलर सिस्टम बोला है, तो ये सोलर सिस्टम का नाम है चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रा, और आगे भी नाम से वो भी आप लोग लिख लेना, बराबर, 12 नाम इसमें। अगला है लेटर्स इन द वर्ड्स कॉम्प्लीमेंट, क्या बोला है, लेटर इन द वर्ड्स कॉम्प्लीमेंट। तो इसमें क्या बोला था, क्या मेथड रहता है इसमें, मेथड क्या रहता है कि मतलब वर्ड्स तो लिखना ही है, मगर वर्ड्स रिपीट नहीं होना चाहिए, और हर एक के बीच में क्या होना चाहिए, कोमा होना चाहिए, और दोनों तरफ से कर्ली ब्रैकेट। तो पहले लिखेंगे सी, उसके बाद क्या आएगा ओ, फिर एम, फिर बाद में पी, एल, ई, उसके बाद एम तो हो गया तो एम नहीं लिखना है, एन, ई भी हो गया तो नहीं लिखना है, वापस एन, और लास्ट में टी, बराबर। तो ये मतलब सब उसमें से सिर्फ सिंगल बार लिखना है, मतलब रिपीट नहीं होना चाहिए, नंबर अल्फाबेट रिपीट नहीं होना चाहिए। तो सी हो गया, ओ हो गया, एम हो गया, पी, एल, ई, एन, टी, जो डबल डबल है उसको सिर्फ सिंगल टाइम लिखना है, बराबर। तो ये आपका आंसर है, कॉम्प्लीमेंट, बराबर। नेक्स्ट क्या दिया है, सी इज इक्वल टू, मतलब थर्ड क्वेश्चन क्या बोला है, सेट ऑफ ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन्स। तो ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन्स कौन सा होता है, ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन्स आप लोगों को मालूम है कौन कौन सा, आईज, फिर उसके बाद ईयर, नोज, उसके बाद टंग, और लास्ट में क्या रहेगा, स्किन, बराबर। ये क्या है, ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन्स है, आईज, ईयर्स, नोज, टंग, और क्या है, स्किन्स। तो हमें ऐसा लिखना है कोमा करके, दोनों तरफ से क्या होना चाहिए, कर्ली ब्रैकेट। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है, सेट ऑफ प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 20। तो प्राइम नंबर मैंने अभी जस्ट बताया था क्वेश्चन नंबर 1 में। तो प्राइम नंबर क्या रहेगा, प्राइम नंबर कौन कौन सा, जो सिर्फ खुद के टेबल में आता हो और किसी में ना आता हो। तो कौन कौन सा नंबर है, वैसे 1 में नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि 1 हर एक टेबल में आता है। तो कौन कौन सा आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, 11, 13, 17 और 19। ये ऐसे नंबर है जो सिर्फ किस में आता है, खुद के टेबल में आते हैं और किसी के टेबल में नहीं आते, अपने ही टेबल में आता है बस। तो प्राइम नंबर याद रखो, प्राइम नंबर 1 to 20 बोला था, तो 20 से लेस। नेक्स्ट है नेम ऑफ द कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। कॉन्टिनेंट्स का हमें नाम लिखना है। तो कौन कौन सा कॉन्टिनेंट होता है, कॉन्टिनेंट का नाम लिखो। कौन कौन सा कॉन्टिनेंट है, एशिया, अफ्रीका, फिर अंटार्कटिका, फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद क्या है, यूरोप, उसके बाद नॉर्थ अमेरिका, और लास्ट में साउथ अमेरिका, बराबर। तो ये सब क्या है, कॉन्टिनेंट्स के नाम है, क्या क्या है, एशिया, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। तो ये भी क्वेश्चन बहुत आसान था, क्वेश्चन नंबर 4, बराबर। क्वेश्चन नंबर 4 लिस्टिंग मेथड, रोस्टर मेथड, एक यहाँ गंगाधर शक्तिमान है, तो इसको याद रखो, इतना करो। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन, बराबर। लास्ट क्वेश्चन क्या दिया है, राइट द फॉलोइंग सेट यूजिंग रूल मेथड। रूल मेथड या सेट बिल्डर फॉर्म। पेपर में कभी कभी रूल मेथड की जगह पे क्या लिख देते हैं, राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म, बराबर। तो याद रखना, रूल मेथड रोस्टर फॉर्म एक ही होता है, नहीं रोस्टर नहीं, सेट बिल्डर फॉर्म, बराबर, सेट बिल्डर फॉर्म। तो a इज इक्वल टू क्या बोला है, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81 और क्या बोला है, 100 बोला है। अभी देखो ये लिस्टिंग मेथड में दिया है, मतलब कोमा है, कर्ली ब्रैकेट है। अब इसको हमें स्टेटमेंट में लिखना है, स्टेटमेंट में लिखना है। तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू x mod x। मैंने बोला था ना, हर एक एग्जांपल में जो भी तुम सॉल्व करोगे उसमें x mod x रहना चाहिए। x mod x इज इक्वल टू, अभी आप लोग को ये क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ये क्या है, स्क्वायर है,
2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, डैश डैश कहां का 10 तक का स्क्वायर है। तो x mod x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये n स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, n स्क्वायर। और क्या हो जाएगा, n बिलोंग्स टू कैपिटल N। कैपिटल में n मतलब कितना, नेचुरल नंबर, बराबर। और कहां तक है, 10 तक है। तो क्या हो जाएगा, n लेस देन और इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। n लेस देन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10। x mod x इज इक्वल टू n स्क्वायर, n बिलोंग्स टू कैपिटल N और n लेस देन इक्वल टू कितना हो गया, 10 हो गया। अभी देखो n के जगह पे अगर हम 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1। n के जगह पे 2 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4। 3 पुट करेंगे तो 9, 4 पुट करेंगे तो 16, 5 पुट करेंगे तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25। तो इसी कहां तक चलेगा, 10 तक। लेस देन इक्वल बोला मतलब कहां तक जाएगा, 10 तक। उसके बाद ये स्टॉप हो जाएगा। अगला क्वेश्चन b इज इक्वल टू क्या बोला है, 6 12 18 24 30 36 42 48। ये क्या है, 6 का टेबल है। क्या है, 6 का टेबल। तो इसका कैसे लिखेंगे, b इज इक्वल टू x mod x 6 का टेबल है ना, तो 6 का टेबल है तो क्या लिखेंगे, 6 बराबर x mod x 6n लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 6n। और क्या लिखेंगे, n बिलोंग्स टू कैपिटल N और कहां तक है, 48 तक है। मतलब 6 8 का 48 मतलब n लेस देन और लेस देन कितना, 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9। लेस देन 9 बोला है मतलब कहां तक आएगा, सिर्फ 8 तक आएगा। अगर लेस देन इक्वल टू रहता तो 9 तक जाता, मगर लेस देन बोला है मतलब 8 तक। मतलब 6 into n, n के जगह पे 1 आएगा तो 6 1 जा 6, n के जगह पे 2 पुट करेंगे तो 6 2 जा 12, n के जगह पे 3 पुट करेंगे तो 6 3 जा 18, फिर 4 पुट करेंगे 24, 5 पुट करेंगे 30। तो कहां तक चलेगा, 8 तक चलेगा। मतलब 6 8 जा 48 तक। तो ये आपका स्टेटमेंट है। अगला दिया है c टू s, m, i, l, e बोला है। तो ये क्या है, वर्ड है किसका, लेटर स्माइल का। तो c इज इक्वल टू x mod x is the letter of the word किसका, स्माइल। लेटर ऑफ द वर्ड स्माइल का क्या है, वर्ड है। SMIL ऐसा सेपरेट दिया था। तो क्या x is the letter of the word स्माइल, स्माइल हो गया। अगला क्वेश्चन दिया है d is equal to संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ये क्या है, डेज ऑफ द वीक। तो इसको भी ऐसे लिख दो, d is equal to x mod x is the days of the week, days of the week। सिंपल, बराबर। और लास्ट वन क्या दिख रहा है, x is equal to aet। aet मतलब eat मतलब क्या हो जाएगा, ईट हो जाएगा। तो मतलब ये ईट का लेटर है। तो x is equal to क्या हो जाएगा, x mod x is the letter of the word eat। कौन सा, लेटर ऑफ द वर्ड eat। तो एकदम आसान था ये वाला पहला एक्सरसाइज। देखो कुछ नहीं हो, एकदम आसान। सिर्फ समझना है तुम्हें कि रूल मेथड क्या है, लिस्टिंग मेथड क्या है, बराबर। और बीच में कौन सा सिंबॉलिक स्टेटमेंट वाला। तो बस इतने से फॉर्म है। आप लोग ये एक्सरसाइज अच्छे से सॉल्व करो, और नहीं समझा होगा तो मेरे को बोल सकते हो, वापस में बता सकता हूँ। आप लोग पर्सनली मैसेज कर सकते हो मेरे को, और इसको सॉल्व करके इसका पिक सेंड करो फटाक से। थैंक यू।